विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, श्लोक 40 में वृद्धों का समाज में महत्व बताया गया है कि वृद्ध जन ही समाज में धार्मिक परंपरा व संस्कारों के प्रचार के उत्तरदायी होते हैं। आइए चलते हैं श्लोक 41 पर। संकरो नरकायैव कुलघ्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। संकर यानी ऐसे अवांछित बच्चे, कुलघ्ना नाम यानी कुल का वध करने वालों के, पतंत यानी गिर जाते हैं, येषाम यानी इनके, लुप्त यानी समाप्त, पिंड यानी पिंड अर्पण की, उदक यानी तथा जल की, क्रिया यानी कर्म। अर्थात अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। थोड़ा और समझें तो पितरों को समय समय पर जल और पिंड दान जरूर किया जाना चाहिए। यह दान भगवान विष्णु की पूजा के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने से सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य कई पाप कर्मों से बंधा होता है। मरणोपरांत कुछ को तो स्थूल शरीर न प्राप्त होके प्रेत का सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उसका प्रेत योनि से उद्धार हो जाता है। पितरों को इस प्रकार की सहायता श्राद्ध व पिंडदान सामाजिक परंपरा है। जो लोग भक्तिमय जीवन यापन नहीं करते उनके लिए ये अनुष्ठान आवश्यक है, लेकिन केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। जो मनुष्य सभी कर्तव्यों का त्याग करके भगवान की शरण ग्रहण करता है वह देवताओं, मुनि, समस्त जीव, स्वजन, पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। अब हम चलते हैं श्लोक 42 पर। दोषैरते कुलघ्नानं वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। संस्कृत शब्दों के अर्थ। कारकै यानी कारणों से, उत्साद्यन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं, जाति धर्मा यानी सामाजिक योजनाएं, कुल धर्मा यानी पारिवारिक परंपराएं, शाश्वता यानी सनातन। अर्थात जो लोग परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझें तो मनुष्य मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सके, इसीलिए ही सनातन धर्म या वर्णाश्रम द्वारा मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य बनाए गए। अतः अधार्मिक लोगों द्वारा सनातन धर्म के प्रदूषण से समाज में अव्यवस्था फैलती है। इसके कारण लोग जीवन के प्रथम लक्ष्य भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे लोग अंधे कहलाते हैं। और जो लोग धार्मिक होते हैं वे लोग निश्चय ही सनातन धर्म को आगे तक लेकर जाते हैं और समाज में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं।